जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ पंचदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 15वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को काली नाग के विष से बचाना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत स्तुति की गई थी, जिसको हमने 4 भागों में सुना था, उसको सुनते हुए हमने जाना श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की 40 श्लोकों में स्तुति की। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानने के बाद भी उन्हें गोपाल बालक ही कहते हैं। ब्रह्मा जी पशुपांगजाय शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द के संत महात्मा अनेक भाव बताया करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण गोपाल बालक ही कह रहे हैं, परंतु संत महात्मा कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण अपने मूल चतुर्भुज रूप में ही दिखाई दे रहे थे। साधारणतया भगवान श्री विष्णु जो चतुर्भुज रूप में रहते हैं, अपने 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहे थे और 4 हाथों में भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ में ग्रास लिया हुआ था, दूसरे में डंडा लिया हुआ था, तीसरे में सींग का बना हुआ बिगुल लिया हुआ था और चौथे हाथ में बांसुरी ली हुई थी। तो मानो ब्रह्मा जी एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य के अवतार में भी देख रहे हैं और मूल रूप श्री विष्णु के रूप में भी देख रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी दोनों ही बात कहते हैं। जहाँ वे कवल वेत्र विषाण वेणु इन चारों का प्रयोग करके चतुर्भुज का दर्शन कर रहे हैं, साथ में ही पशुपांगजाय भी कहते हैं, माने गोपाल बालक भी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आपको जानने की सबसे सरल विधि सत्संग करना है और आपकी कथा सुनना है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अरण्य कांड के 46 नंबर दोहे में 2 दोहों के अंदर एक में कथा की महिमा, दूसरे में सत्संग की महिमा कहते हैं। पहले कथा की महिमा गोस्वामी जी ने गाई है। रावनार जसु पावन गावही सुनही जे लोग, राम भगत दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान की कथाएं सुनते हैं वे निस्संदेह भगवान की भक्ति बिना ही वैराग्य जप और योग के प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और फिर वही तुलसीदास जी कहते हैं भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। सदा सत्संग करना चाहिए। इस सत्संग और भक्ति के माध्यम से ही भगवान को अपने अधीन किया जा सकता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी भक्ति ही सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, माने उद्गम है। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की तरफ जाना सहज है। भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान को तो तलवार की धार के समान तीखा बताया गया है। और भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में 119 नंबर दोहे में कहते हैं राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। भगवान का भजन करने से मुक्ति बिना इच्छा के ही आ जाती है। नृसिंह पुराण में तो कहा गया है जो भगवान एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल अथवा केवल पानी चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें प्रसन्न करना कौन सी बड़ी बात है। वे भगवान भक्ति से कुछ भी अर्पण किया जाए उससे प्रसन्न हो जाते हैं, बदले में मुक्ति दे देते हैं। फिर ब्रह्मा जी भगवान के सगुण और निर्गुण रूप का विवेचन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में रामचरितमानस उत्तरकांड 73 नंबर के दोहे में वे कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित
सुने मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप तो अत्यंत सुलभ है, क्योंकि निर्गुण रूप से भगवान सब जगह विराजमान है, परंतु जो सगुण रूप है उसको कोई नहीं जान सकता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम माने जिनको कोई जान नहीं सकता है, ऐसे चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। इन सभी भावों से गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव एकदम मेल खाते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव बताए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं कि सगुण रूप को जानना बड़ा ही कठिन है, सगुण की लीलाओं का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान अनंत हैं, निर्गुण रूप में तो भगवान सब जगह विराजमान ही हैं। फिर ब्रह्मा जी मुक्ति का एक सरल उपाय बताते हैं। वे कहते हैं एक भक्त को प्रत्येक कार्य में क्षण क्षण भर बड़ी उत्सुकता से आपकी अर्थात भगवान की कृपा का ही अनुभव करते रहना चाहिए। जो कुछ भी होता है ऐसा समझे केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और प्रारब्ध के अनुसार कभी सुख मिले तो उसे भोग ले, दुख मिले तो उसे भोग ले। निर्विकार मन से यदि कोई भोग लेता है और ऐसी विषम अथवा अनुकूल स्थितियों में भी जिसका हृदय तो प्रेम से भरा रहे, वाणी जिसकी प्रसन्न रहे और शरीर में जिसके पुलकितता रहे, ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों में यदि समर्पित होकर रहे तो वह मुक्ति का वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र होता है। ब्रह्मा जी सुसमीक्षमाण कहते हैं, मानी प्रत्येक कार्य में भगवान की कृपा का अनुभव करने से मुक्ति पक्की हो जाएगी। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। जैसे खिड़की की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में मिट्टी के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें कोई गिन नहीं सकता है, उसी तरह कहा जाता है अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में समाये हुए हैं। फिर से गोस्वामी जी ने कहा रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में जब रहता है तो वह कभी कभी माँ को लात भी मार दिया करता है, कभी हाथ मार दिया करता है, परंतु माता इस बात की ओर ध्यान नहीं देती, उसे क्षमा ही करती रहती है। तो वास्तव में एक बात तो ये कि भगवान हमारी शाश्वत माता है, मानी सदा सदा की माता है। ये भगवान ने स्वयं कहा पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवत गीता, कि मैं इस संसार का पिता भी हूँ और माता भी हूँ। तो भगवान हमारी शाश्वत माता है। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, इसलिए भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की माता हो गई, और ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि चली। तो समझो कि हमारी शाश्वत माता श्री भगवान ही है। जब तक हम हमारी शाश्वत माता की गोद में नहीं चले जाए तब तक हमें सुख शांति नहीं मिल सकती है। भगवान तो हमारे अपराधों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज कहते थे भगवान हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, इस कारण से हमारा कल्याण हो जाएगा। सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब बातें वे सुनते हैं। हमारे भीतर के भावों को भी भगवान जानते हैं। भगवान हमारी नियत और स्वभाव को भी जानते हैं। सब जानते हुए भी भगवान हमें क्षमा करते रहते हैं। ऐसे क्षमा करने वाला और कोई मिलने वाला नहीं है। भगवान सबका पालन करने वाले हैं। भगवान सबको देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी आंख मीच लेते हैं। माता पिता होते हैं ना कि टाबर है टाबर, बच्चा है बच्चा, इसलिए भगवान कभी भी कुपित नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिएगी। रामचरितमानस बालकांड 28 नंबर के दोहे में कहा कि भगवान हमारी गलतियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारी गलतियों की तरफ भगवान ध्यान दे तो किसी भी जीव का कल्याण ना हो पाए। फिर ब्रह्मा जी नारायण शब्द के अर्थ बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आपके नाम में जो नारायण है वह बड़ा ही विशेष नाम है। इसके 4 अर्थ ब्रह्मा जी बताते हैं। नार का अर्थ होता है जीव और आयन मनी आश्रय। हे प्रभु आप प्रत्येक जीव के आश्रय हैं, इसलिए आप नारायण हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं आप समस्त जगत के और जीवों के भी स्वामी हैं, इसलिए नार का अर्थ हुआ जीव और दूसरा आयन का अर्थ हुआ प्रवर्तक। इसलिए नारायण शब्द का दूसरा अर्थ हो गया कि भगवान प्रत्येक जीव के स्वामी हैं।
फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो प्रभु, नारायण का एक और अर्थ होता है, नार मनी जीव होता है, आयन मनी जानने वाला होता है। आप सभी लोगों को जानने वाले हैं, सभी लोगों के साक्षी हैं। और ब्रह्मा जी एक चौथा अर्थ नारायण शब्द का बताते हैं कि नार का मतलब जल होता है, वह आपका आयन मनी घर है, इसलिए भी आप नारायण हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका के आदि संपादक, अनेक ग्रंथों के संपादक, लेखक पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बताया था कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले 4 बार नारायण 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 इस प्रकार बोलकर चलने से या काम को शुरू करने से वह कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाता है। तो किसी भी शुभ कार्य आरंभ से पहले 4 बार नारायण 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 इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। उससे भगवान की कृपा से हमारा कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। ये जो 4 बार नारायण नारायण बोलने का भाव है, ये इसी ब्रह्मा जी की स्तुति के 14वें श्लोक से ही लिया गया है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार के आदि और अंत सब कुछ आप ही हैं। जब इस संसार में कुछ नहीं रहता है तब भी आप ही रहते हैं, तब भगवान का मन नहीं लगता। भगवान कहते हैं, एकाकी नरमते, भगवान का मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगता है तो क्या करते हैं, तो कहते हैं, एको हम बहुश्याम प्रजा ये, मैं अकेला ही अनेक रूपों में बदल जाता हूँ। तो भगवान अनेक रूपों में बदल जाते हैं, कुछ समय तक सृष्टि को बनाए रखते हैं, खेलते हैं, फिर सब कुछ भगवान में ही प्रविष्ट हो जाता है। अंत में भगवान फिर से अकेले ही रह जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मिट्टी का घरौंदा बनाता है, उसमें कुछ समय तक खेलता है, अंत में स्वयं ही लात मार के भाग जाता है। ऐसे ही संसार के आदि और अंत केवल भगवान ही हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि भगवान पहले अकेले ही थे, फिर जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर चले गए तो भगवान ग्वाल बाल बछड़े छड़ी छीके सब कुछ बन गए। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने भी ग्वाल बाल बछड़े थे सभी भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप में दिखाई देने लग गए और बाद में वे सब अपने मूल रूप में आ गए। अंत में भगवान अकेले ही शेष रह गए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि आदि अंत सब कुछ आप ही हो। फिर ब्रह्मा जी भगवान के अनेक अवतारों को याद करते हुए कहते हैं, जब जब मानवता पर जीवों पर संकट आया है, आप अनेक रूपों में अवतार लेते आए हैं। कभी आप देवताओं के बीच में वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, ऋषियों के रूप में परशुराम जी के रूप में अवतीर्ण होते हैं, मनुष्यों में तो साक्षात श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होते हैं, यहाँ तक कि आप पशुओं में भी वराह रूप में अवतरित हुए हैं, जलचरों के बीच में भी मत्स्य और कूर्म रूप में आप अवतरित हुए हैं। भगवान अलग अलग रूपों में इसीलिए अवतरित होते हैं ताकि कोई अपना पक्का ठप्पा न लगा सके कि भगवान तो केवल मनुष्य ही बन के आए थे, ऋषि बन के नहीं आए, या देवता बनकर नहीं आए, या पशु बनकर नहीं आए, या जलचर बनकर नहीं आए। भगवान तो मनुष्य और शेर का रूप धारण करके नृसिंह रूप में भी आए थे। अनेक रूपों में भगवान आए हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति बार बार छंद बदल कर इसीलिए करते हैं कि छंद एक प्रकार से गाना ही हुआ करता है। जैसे कोई एक ही गाना सुन करके कदाचित बोर हो जाता है, तब दूसरा गाना सुनते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान को भी प्रसन्न करना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार नए नए छंदों में नए नए गीत गा गा कर भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो अपना है, माने भगवान हमारे अपने हैं, उन्हें तो हम अपना मानते नहीं हैं, उन्हें तो पराया माना हुआ है कि वे हमसे दूर हैं। और जो शरीर संसार स्त्री पुत्र आदि धन संपत्ति आदि अपने नहीं हैं, माने सदा अपने साथ रहने वाले नहीं हैं, उनको अपना मान बैठे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज यही बात कहा करते थे, यदि आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान के साथ संबंध जोड़ लीजिए, और यदि अशांति चाहिए, दुख चाहिए, आफत चाहिए तो संसार के साथ संबंध जोड़ लीजिए। हमारा शाश्वत संबंध भगवान के साथ है, उन्हें माने बिना हमें शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन हम भगवान को तो अपना मानते नहीं और शरीर संसार को अपना माने बैठे हैं। यही विपरीत मान्यता दुख का कारण है। ब्रह्मा जी नंदादि ब्रजवासी गोपों के भाग्य की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि ब्रजभूमि में किसी भी वन में अथवा विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए, क्योंकि जो आपके प्रेमी भक्त हैं उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा।
एक मुसलमान भक्त हुए थे रसखान, जिन्होंने इसी भाव को दिया है। यही भाव आगे उद्धव जी भी देंगे जब वे मथुरा से वृंदावन आए थे। रसखान गाते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चारो नित नंद की धेनु मंझरन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो रसखान जो भाव देते हैं वो इसी ब्रह्मा जी के भाव से मिलता जुलता है। वृंदावन में जन्म लेना, किसी भी योनि में वहां जाना परम सौभाग्य की बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में क्या फल दे सकते हैं? आप इनकी सेवा से कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। स्वयं भगवान भी ऐसे भक्तों से उऋण होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है? मुक्ति है, जो आपने अघासुर, बकासुर, पूतना ऐसे असुरों को भी दे दी। फिर जो ऐसे प्रेमी भक्त जिन्होंने अपना घर, धन, प्रिय शरीर, परिवार, पुत्र, प्राण ये सब छोड़कर आपके ही चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उन्हें आप क्या दे सकते हैं? स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी इस बात को रामचरितमानस सुंदरकांड में 32 नंबर दोहे में कह चुके हैं, जहां वे कहते हैं, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। हे बेटा हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, मैंने ठीक से विचार करके देख लिया। संत महात्मा कहते हैं कि भगवान तो हम सभी जीवों को देखते रहते हैं, परंतु जीव तो भगवान को देखे बिना ही भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान इसको बड़ा बढ़ चढ़ कर मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे देखा नहीं तब भी मुझ में इतना प्रेम करता है। ऐसे भक्तों का भगवान ऋण नहीं चुका सकते और ऋण चुकाना भी नहीं चाहते। ऐसे भक्तों के तो भगवान स्वयं ही अधीन हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जीव जब तक ये नहीं कह देता कि आप मेरे हो, हे नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस सुंदरकांड 46 नंबर दोहे में यही बात कहते हैं। इसी श्लोक का भाव है, तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक आपका भजन नहीं कर लेता, जब तक आपका नहीं हो जाता, तब तक कहीं भी शांति नहीं मिल सकती है। दादू दयाल जी एक संत हुए, उन्होंने कहा, एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाय, दादू के थे पचमुए कर कर कोटि उपाय। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज इस दोहे को कई बार कहा करते थे कि भगवान के नाम के बिना, भगवान के हुए बिना किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल सकती है। ऐसी स्तुति करके ब्रह्मा जी जाने लगते हैं। जाते जाते 3 ही परिक्रमा लगा के जाते हैं। ब्रह्मा जी तो परम ज्ञानी थे। भगवान श्री विष्णु के, उनके अवतार रामकृष्ण आदि के, नृसिंह भगवान के मंदिर में 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, परंतु ब्रह्मा जी उतावली में थे और सोचे कि अभी तो भगवान राजी हुए हैं, 3 ही परिक्रमा लगा के चले गए। वैसे साधारणतया नियम है कि एका चंड्याम रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके, हरेष्टतस्रः कर्तव्याः शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। भगवान शंकर के आधी फेरी लगानी चाहिए, माता जी के 1 फेरी लगानी चाहिए, गणेश जी के 3 फेरी लगानी चाहिए, भगवान श्री विष्णु और उनके अवतार रामकृष्ण वामन नृसिंह भगवान के 4 फेरी लगानी चाहिए और भगवान सूर्य के 7 फेरी लगानी चाहिए। ब्रह्मा जी इस नियम को जानते थे, परंतु अभी देखा कि भगवान राजी हैं और निकल जाए तो बढ़िया है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी थी। जितनी भी स्तुतियां हुई हैं, स्तुति सुनने के बाद भगवान कुछ न कुछ बोले हैं, परंतु यहाँ पर इसीलिए नहीं बोले थे क्योंकि भगवान कहते कि देखो मैं तो नकल करने वाला हूँ,
जो मुझे यह समझता है कि मैं मनुष्य हूँ तो मैं मनुष्य हो जाता हूँ, जो मुझे समझता है कि मैं सर्वेश्वर हूँ तो मैं सर्वेश्वर हो जाता हूँ। तो भगवान तो भक्त की नकल करने वाले हैं। ब्रह्मा जी भगवान को साधारण मनुष्य मानकर ही ऐसी भूल करने चले थे, जिससे वे ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा कर ले गए थे। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, मैं भी साधारण ग्वाल बाल ही हूँ। तो यदि किसी को पूरी सफलता चाहिए, पूरी सिद्धि चाहिए, तो भगवान को सब कुछ मान लेना चाहिए। जिन ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे, वे भगवान श्री कृष्ण से 1 वर्ष तक दूर रहे थे, और फिर भी जब वे आए तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि शास्त्र और आचार्य हमें बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी हम अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। निस्संदेह हम भी भगवान के ही बेटे हैं, उन्हीं ग्वाल बालों की तरह हैं, परंतु हम भूले हुए हैं। जैसे हनुमान जी महाराज भूल गए थे और जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई थी, ऐसे ही हम सब भगवान के ही भक्त हैं, परंतु हम बार बार भूल जाते हैं। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक अद्वितीय और कल्याणकारी खोज हम सबका कल्याण करने के लिए इसी श्लोक से मानो निकाली है। उन्होंने कहा हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से हमें उनकी स्मृति बनी रहेगी, और भगवान की याद रखना ही सबसे खास बात है। भगवान के धाम में प्रवेश करने की एक ही शर्त है, भगवान को याद रखना। याद रख लिया तो धाम में प्रवेश मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। परीक्षित महाराज ने पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण सबको इतने प्रिय क्यों लगते हैं? तब सुखदेव जी ने कहा था कि जैसे देखो हमें सबसे प्यारी हमारी आत्मा लगती है, अथवा भौतिक रूप से देखो तो हमारा शरीर ही हमें सबसे प्यारा लगता है। जब शरीर पर संकट आ जाता है तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से समझो कि शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसी से शरीर चल रहा है, तो आत्मा सबसे प्रिय लगती है, और भगवान तो आत्माओं के भी आत्मा है, इसलिए भगवान सबको प्यारे लगते हैं। थोड़ी बहुत समझ जिससे पैदा हो गई उसको भगवान बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं। ये ब्रह्मा जी की स्तुति सुनने का फल है, उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में धेनुकासुर का उद्धार, इस प्रसंग को सुनते हुए उसके पहले भाग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कितने वर्ष की आयु में गाय चराना आरंभ किया था? गोपाष्टमी कब व क्यों मनाई जाती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधव शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण द्वारा भगवान बलराम जी का यशगान किया गया था। वृंदावन के वृक्ष कौन हैं? भगवान बलराम जी का भौरों, मोर, हरिणों तथा कोयलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था? वृंदावन में श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उनके बाल सखाओं के साथ दिव्य क्रीड़ा। श्री कृष्ण द्वारा राजहंस, मोर, मेघ, चकोर, सिंह आदि पशु पक्षियों की वाणी की अनुकरण लीला का भी हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने भाई जी श्री बलराम जी की सेवा, लक्ष्मण जी की सेवा का एक प्रकार से कर्ज उतारना है, उसको भी हम जानेंगे। परम भाग्यशाली ग्वाल बालों द्वारा श्री कृष्ण की सेवा। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के 15वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव जी वंशस्य छंद में इस अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतोस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्री सुखदेव जी 15वें अध्याय का आरंभ करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश कर लिया। अब भगवान कृष्ण और बलराम जी 5 वर्ष की अवस्था को पार करके 6 वर्ष के हो गए हैं। अब उन्हें गाय चराने की स्वीकृति भी मिल गई है। पहले वे बछड़े चरा रहे थे, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते।
पहले भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराना सीखा, फिर अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए तो वे बड़ी गाय, सांड और बैलों की रखवाली करने लग गए। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधैः तद्दिनाद वासुदेवो भूत गोपः पूर्वम तु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गायों की सेवा करने लगे थे, जबकि इसके पहले वे वत्सपाल थे, माने बछड़े चराते थे। तो जिस दिन से भगवान ने गायों को चराना शुरू किया, उसी दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है, जो कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में आती है, माने दिवाली के ठीक 8 दिन बाद। इस श्लोक में पदई शब्द से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरणों से पवित्र बना दिया। भगवान श्री कृष्ण न तो जूते पहनते थे, न कोई और पादत्राण धारण करते थे, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घुमा करते थे। फिर सुखदेव जी कहते हैं, तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गृणाद्भिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम। यह वृंदावन गायों के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे फूलों के खान हो रहा था। आगे आगे गायें, पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, फिर बलराम जी उनके पीछे, और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए उनके भक्त लोग ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस वन में प्रवेश किया। भगवान की कैसी ही अद्भुत झांकी है। यहाँ भगवान को माधव कहा गया है। श्री सनातन गोस्वामी ने माधव शब्द के अनेक अर्थों की व्याख्या की है। माधव सामान्यतया उन भगवान श्री कृष्ण का सूचक है जो माँ मनि लक्ष्मी, धव मनि पति, जो लक्ष्मीपति हैं, मणि नारायण हैं। यह नाम यह भी बताता है कि भगवान श्री कृष्ण मधुवंश में अवतरित हुए थे। चूंकि बसंत ऋतु का नाम भी माधव है, अतएव यह समझा जाता है कि ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के वन में प्रवेश किया तो उसमें स्वतः बसंत का सारा वैभव छा गया। वह फूलों से, शीतल मंद वायु से, स्वर्गिक वातावरण से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण का माधव नाम से विख्यात होने का एक अन्य कारण ये भी है कि वे माधुरी प्रेम के स्वाद माने मधु में अपनी लीलाएं करते हैं, इसलिए भगवान मधुराधिपति कहलाते हैं। फिर सुखदेव जी गाते हैं, तन्मंजु घोषा लिमृगद्विजाकुलम महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता वातेन जोष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान मनोदधे। उस वृंदावन में कहीं तो भंवरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे, उछल रहे थे, कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय की तरह साफ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों की सुगंध से सुवासित होकर शीतल और मंद सुगंधित वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने भी मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प ले लिया, घूमने का संकल्प ले लिया। इस वन में चारों तरफ घूमा जाए। सतत्र तत्रारुण पल्लवश्रिया फल प्रसूनो रुभरेण पादयोः स्पृशच्छिखान्वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नई नई कोपलों की लालिमा से भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तो भगवान ने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई जी श्री बलराम जी से इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः
तमोपहत्यैतरुजन्मयत्कृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देव शिरोमणि बलराम जी, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरणों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। वास्तव में वृंदावन के वृक्ष, गायें, सभी प्राणी महान आत्माएं थे, जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त होना था, किंतु वियोग भाव के कारण वृक्ष अपने आप को अज्ञानग्रस्त मानकर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों में नतमस्तक होकर अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वृंदावन की प्रत्येक चीज दिव्य है। भगवान की लीला की कोई भी चीज जड़ नहीं है, प्रत्येक चीज चेतन है। फिर भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन के भंवरों की बड़ाई करते हुए वसंत दिल का छंद में गाते हैं। एते लीनास्तव यशोऽखिल लोकतीर्थं गायन्त आदि पुरुषानुपदं भजन्ते। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेऽपि न जहात्यनघात्मदैवम्। भगवान ने कहा, हे आदि पुरुष बलराम जी, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाकर बालकों जैसी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भंवरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। इस श्लोक में गूढ़म शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ यह संकेत करता है कि यद्यपि श्री कृष्ण या बलराम जी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री भगवान को परम सत्य के रूप में हमेशा पहचान लेते हैं। यहाँ पर भगवान तीर्थ शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है भौतिक संसार पार करने का साधन। श्री भगवान के यश के श्रवण या कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व से परे आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए श्री भगवान के दिव्य यश का वर्णन यहाँ प्रत्येक मानव के लिए तीर्थ के रूप में हुआ है। गायन्तः शब्द सूचित करता है कि मुनिगण अपना मौन व्रत भंग करके एवं अन्य निजी कार्य का त्याग करके श्री भगवान के लीलाओं का कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। वास्तविक मौन का अर्थ है व्यर्थ न बोलना। अपनी वाणी को श्री भगवान की प्रेमा भक्ति से संबंधित ध्वनि तथा बातचीत तक सीमित रखना ही मौन होता है। भगवान बलराम जी के लिए अनग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो बतलाता है कि श्री भगवान कभी कोई पाप कर्म या अपराध नहीं करते। यह शब्द इस बात को भी सूचित करता है कि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा अकस्मात किए गए पाप या अपराध को तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। इस श्लोक के विशेष संदर्भ में अनग शब्द यह सूचित करता है कि भगवान बलराम जी निरंतर पीछा करने वाले भंवरों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे थे। फिर भगवान आगे कहते हैं, नृत्यन्त्यमी शिखिनैड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावनौकशय्यान् हि सतां निसर्गः। भगवान कहते हैं, भाई जी बलराम जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृगनयनी गोपियों की तरह अपनी प्रेम भरी तिरछी नजरों से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि संत महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। भगवान प्रत्येक जड़ चेतन की भाषा को समझने वाले हैं। एक भाव तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। दूसरा भाव यह है
कि भगवान मनुष्य बालक के रूप में आए हैं तो किस प्रकार प्रकृति की गोद में रहकर प्रकृति के प्राणियों के साथ खेलना एक आनंद का अवसर होता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलताः करभाजिमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयो रपियस्पृहा श्रीः। भगवान कहते हैं, आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियाँ आप बलराम जी के वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। यहाँ पर आद्य शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है आज या अभी। इस शब्द पर ध्यान दे तो पता लगेगा इस धरा पर बलराम जी और श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय सूचित होता है। वराह का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पृथ्वी को बचाया था और यह माना जाता है कि धरती स्थायी रूप से शेष जी के बल पर ही टिकी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को बाहुओं में भरकर आलिंगन किया जाना सबसे बड़ा वरदान था, जिसके लिए लक्ष्मी जी भी तरसती रहती हैं। लक्ष्मी जी तो सदा नारायण के साथ रहती हैं, फिर लक्ष्मी जी भगवान को गले लगाने के लिए लालायित क्यों रहती है? तो कहा जाता है वैकुंठ में भगवान नारायण के वक्षस्थल मन हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी जी को एक बार इच्छा हो गई कि वे कन्हैया के गले लग जाए, तो इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि उनका वास्तविक स्थान वैकुंठ में है और वे वृंदावन में उनके गले नहीं लग सकती, उनके निवास पर नहीं आ सकती। फलतः लक्ष्मी जी ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक स्वर्णिम रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल पर रहने दें और श्री भगवान ने उन्हें यह वर दे दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से यह घटना सुनाई है। श्री शुक उवाच एवं वृंदावनम श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनः पशून् रेमे संचारयन्नद्रेः सरिद्रोध सुसानुगः क्वचिद् गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुव्रतैः उपगीयमान चरितः श्रगवी संकर्षणान्वितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गायों को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक तरफ ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुरतान छेड़े रहते हैं, दूसरी तरफ बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भंवरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। एक तरफ जहाँ मतवाले भंवरे इस प्रकार तरह तरह की गुनगुनाहट कर रहे हैं, उसी गुनगुनाहट के साथ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपनी बांसुरी से संगीत मिला रहे हैं। बड़े अद्भुत प्रेमी हैं संगीत के भगवान। फिर सुखदेव जी कहते हैं, क्वचिच्च कलहंसाना मनुकूजति कूजितम् अविनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोपाल मनोज्ञया। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं, कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मोर को भी उपहासास्पद बना देते हैं। वृंदावन के भक्त लोग तो भजन भी गाया करते हैं, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो। रासलीलाओं में ये सब दिखाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मोर बन के नाचते ही नहीं थे, वे अपने मित्रों से मजाक भी कर लेते थे, देखो ना ये मोर ठीक से नाच नहीं रहा है, और तब वे बड़े जोर से मोर के नाच का अभिनय करते
जिससे उनके मित्रों में हंसी के फव्वारे छूट जाते। वृंदावन के भंवरे भी फूलों का रस पीते और इस अमृत तथा श्री कृष्ण की संगति के संयोग से वे मदांध से होकर अपनी आंखें बंद करके गुनगुना कर अपनी तुष्टि व्यक्त करते। श्री कृष्ण इस गुनगुनाहट का भी बड़ी कुशलता से अनुकरण करते थे। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण मेघ की तरह गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। जैसे मेघ गंभीर वाणी में गरजता है, ऐसे भगवान कभी कभी गायों का नाम मेघ जैसी वाणी से लेकर बुलाते थे। भगवान के कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायें और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता था। हम लौकिक व्यवहार में देख सकते हैं, यदि गाय बछड़े आदि कोई भी पशु हैं, यदि उन्हें प्रेम से बुलाया जाए, प्रेम से व्यवहार किया जाए तो वे समझ जाते हैं। ऐसा कई बार अनुभव में आता है कि किसी किसी पशु को ऐसा कहा जाए चले जाओ, प्रेम से कहा जाए तो वो चले जाते हैं, और कहा जाए आओ तो वे आ जाते हैं। तो भगवान तो प्रेम के निधान है, खजाने हैं, वे बुलाएं और कोई ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। चकोर क्रोंच चक्राभ भारद्वाजांश बर्हिणः अनुरौते स्म सत्त्वानां भेतवाद व्याघ्र सिंहयोः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्संगोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः। कभी चकोर, क्रौंच एक पक्षी होता है, चकवा, भरदूल, ये सब पक्षियों के नाम है, और मोर आदि पक्षियों के जैसे बोली बोलने लगते। ये कैसे कैसे बोलियां बोलते हैं भगवान सब जानते हैं। तो कभी भगवान बाघ और सिंह जैसी गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करने लग जाते। यहाँ पर भगवान के लिए भीतवत शब्द का प्रयोग किया है, मानो भयभीत हो, जो सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण सामान्य बालकों की तरह क्रीड़ा करते और बाघों तथा सिंहों के बनावटी भय से वे जंगल के छोटे प्राणियों के साथ कभी कभी भागते थे। वस्तुतः श्री भगवान के धाम वृंदावन में बाघ तथा सिंह भी हिंस्र नहीं होते थे, अतः किसी प्रकार का भय होने का कोई कारण ही नहीं था। परंतु खेलते ऐसे ही होता है। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वाल बाल के गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते तो श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई जी श्री बलराम जी की थकावट दूर करते। अद्भुत प्रेम है। नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीतः हस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतो क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्ध श्रमकर्षितः वृक्षमूलाशयः शेते गोपोत्संगोपबर्हणः। कभी कभी भगवान ग्वाल बाल के साथ नाचने गाने लगते, ताल ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, और फिर श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करने लगते, वाह वाह ऐसे एक दूसरे की बढ़ाई करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पत्तों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाया करते थे। इन ग्वाल बालों के भाग्य के बारे में क्या कहा जाए। पाद संवाहनम चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः अपरे हत पाप्मानो व्यजनैः समविजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्न धियः शनैः। जब भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे लेट जाते किसी की गोद में सिर रखकर, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते। ये ग्वाल बाल परम भाग्यशाली थे, सब भगवान के प्रेमी भक्त थे, इसलिए भगवान के चरण दबाते थे, जिन चरणों को लक्ष्मी माता सदा दबाती रहती हैं, जिन चरणों की झलक किसी को देखने को भी न मिले यदि भक्त नहीं हो तो। और दूसरे निष्पाप बालक भगवान को बड़े बड़े पत्ते या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। आहा कैसा दिव्य वर्णन है
किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री भगवान कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। जो भगवान को अच्छा लगे वो काम करने लगते, गीत गाने लगते। फिर सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं, एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मज त्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य हि समं ग्राम्यवदेश चेष्टितः। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी लगती थी। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। ऐसा होने पर भी कभी कभी भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाएं भी प्रकट हो ही जाया करती थी।